हेलो एवरीवन, मैं ईवी संजू स्ट्रेन एनालिसिस के लेक्चर 2 में आपका स्वागत करता हूं। लेक्चर 1 में हम लोगों ने स्ट्रेन एवं उसके टाइप्स को अच्छी तरीके से समझा। फिर हमने कुछ साइन कन्वेंशन की भी बातें की, लेकिन कल का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था आज के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज को अगर आपको अच्छे से समझना है तो कल जो हमने पढ़ा उसको मैं चंद सेकंड में एक रिवाइज करा देता हूँ। आपने ये सीट आप एक निकाल लीजिए, मॉड्यूल 2 जो आपने कल पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, उसमें मैंने स्ट्रेन को डिफाइन किया था और स्ट्रेन को बताया था कि स्ट्रेन इज नथिंग बट द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन इन द बॉडी कॉज्ड बाय सम एक्सटर्नल लोड और एक्सटर्नल एजेंसी। जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉडी में जब डिफॉर्मेशन होता है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसमें जो डिफॉर्मेशन होता है, इसी डिफॉर्मेशन को स्ट्रेन बोलते हैं। फिर हमने बताया था कि स्ट्रेन को कैटेगराइज किया था, उसमें बताया था कि एक्सियल स्ट्रेन हो सकता है, एक्सियल स्ट्रेन को ही हम लोग नॉर्मल स्ट्रेन बोलते हैं, या शियरिंग स्ट्रेन हो सकता है। एक्सियल स्ट्रेन क्या था? एक्सियल स्ट्रेन था कि एक्सियल डिफॉर्मेशन, आप सीट रेफर कर सकते हैं, जो एक्सियल डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल स्ट्रेस, जो नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है वो आपका एक्सियल स्ट्रेन था। उसी तरीके से वो टेंसाइल भी हो सकता है, कॉम्प्रेसिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि उस बॉडी पर लगने वाला स्ट्रेस का नेचर कैसा है। अगर वो टेंसाइल स्ट्रेस है तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा। अगर वो कॉम्प्रेसिव नेचर का जो स्ट्रेस लग रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस, तो उसमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन डेवलप करेगा। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि जो शियर स्ट्रेन का जब बात किए थे उसमें हम लोगों ने अलग तरीके से कॉन्सेप्ट को देखा था, और शियर स्ट्रेन को हमने डिफाइन किया था। शियर स्ट्रेन को कैसे डिफाइन किया था हमने? शियर स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रिजल्टेंट चेंज इन द राइट एंगल ऑफ द बॉडी। अगर वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट में जो शियर स्ट्रेस लग रहे हैं या जो भी इस पे स्ट्रेस एलिमेंट लग रहा है, इसके वजह से बॉडी का जो राइट एंगल में जो रिजल्टिंग चेंज हो रहा है, तो वो बताता था हमारा शियर स्ट्रेन के बारे में। अगर जो रिजल्टिंग चेंज इन द राइट एंगल ऑफ द बॉडी इफ ग्रेटर देन 90 डिग्री, तब हमने उसको डिफाइन किया था कि वो पॉजिटिव शियर स्ट्रेन हमने उसको बोला था। बट अगर वो रिजल्टिंग चेंज इन द राइट एंगल ऑफ द बॉडी इज लेस देन 90 डिग्री, तब हमने बोला था वो नेगेटिव होगा। ठीक है। फिर हमने बहुत सारी बातें की थी, जैसे यंग्स मॉडुलस को भी डिफाइन किया था हमने, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सब हमने देख लिया था। ठीक है। फिर मैंने ये बताया था कि स्ट्रेन एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट इज सिमिलर टू स्ट्रेस एट दैट पॉइंट। जिस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रेस एनालिसिस किया था, स्ट्रेन एनालिसिस एग्जैक्टली सेम होता है। दूसरी बात ये थी कि जिस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रेस में डिफाइन किया था कि समेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन इज अ कांस्टेंट, सिमिलरली सेम जो थ्योरम है कैन बी प्रूव्ड in case of strain also। मतलब एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर हमने बोला कि भाई जब सिमिलैरिटी है स्ट्रेस और स्ट्रेन में, तो हम लोगों ने क्या किया था कि जिस तरीके से हम लोग जब स्ट्रेस का केस में एक पॉइंट पे जो स्ट्रेस लग रहा था, इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस एलिमेंट थे इस पॉइंट के, इसको हम लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट की मदद से हमने उसको डिफाइन किया था। फिर एक पर्टिकुलर एंगल में एक पर्टिकुलर प्लेन में एक थीटा, एक्स फेस से थीटा डिग्री इंक्लिनेशन पे एक फेस लिया था। उस फेस पे हम लोगों ने सिग्मा और टाउ का वैल्यू कैलकुलेट किया था इन टर्म्स ऑफ थीटा, और अलग अलग थीटा का वैल्यू चेंज कर करके हम लोगों ने नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का वैल्यू कैलकुलेट किया था। ये स्ट्रेस एनालिसिस के समय सेम चीज हमने बोला कि वो चीज हम लोग ये स्ट्रेन के केस में भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए हमको उसके लिए चाहिए होगा स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन।
सेम वे में जिस तरीके से हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैलकुलेट किया था स्ट्रेस के केस में, उसी तरीके से हम लोग ये स्ट्रेन के लिए भी करेंगे, बस थोड़ा सा उसमें तरीका हम लोग का थोड़ा सा चेंज होगा, वो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग स्टार्ट लेंगे सेम स्ट्रेस एलिमेंट से जिससे हम लोगों ने अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट लिया था। तो मेरा क्या था कि जो वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट जो हमारा था वो ये था, ओके। इस पे जो एक्स फेस था, एक्स फेस मतलब फेस विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। आपको पता ही है कि हमारा जो एक्सिस सिस्टम हम लोग जो कंसिडर करते हैं वो यही होता है, ये हम लोग एक्स लेते हैं, ये हम लोग वाई लेते हैं, ठीक है जी, ओके। तो ये मेरा था सिग्मा एक्स और ये हमारा था सिग्मा वाई, सॉरी सिग्मा एक्स, ये था मेरा सिग्मा वाई, ये था सिग्मा वाई, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। एक्स फेज पे हम लोग शियर स्ट्रेस अज्यूम करते हुए चल रहे थे शुरू से ही कि जो क्लॉकवाइज घुमाएगा वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को हम लोग उसको पॉजिटिव लेते थे, ओके। क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूसेस क्लॉकवाइज रोटेशन इन द वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट एंड इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। तो इसको हम लोगों ने बोला था ठीक है टाउ एक्स वाई, ये था केस। फिर ड्यू टू द लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शियर जो हमारा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन ये हो जाएगा कि ये क्लॉकवाइज घुमाएगा तो इसके परपेंडिकुलर फेस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरा इस तरीके से ये मतलब शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, ओके। तो ड्यू टू दिस सिचुएशन क्या होगा, ये बॉडी, कल मैंने आपको स्ट्रेन डिफाइन किया था कि जो नॉर्मल स्ट्रेस मान लो सिग्मा एक्स है, ये बॉडी को क्या करेगा, एक्स डायरेक्शन में एलोंगेट करेगा, जो वाई डायरेक्शन में जो लग रहा है वो क्या करेगा, इसको वाई डायरेक्शन में बॉडी को खींचेगा, ओके। उसी तरीके से जो शियर स्ट्रेस बॉडी पे लग रहा है वो इसको डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा। ये एक्चुअली में है क्या, ये है एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसको कि हम लोग इमेजिन करते हैं कि वो इतना छोटा है जितना कि हम सोच भी नहीं सकते, उस पॉइंट को हम लोग इस तरीके से वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट का सोच लिया। अच्छा, अब एक काम करते हैं, यहां पर हम एक काम करते हैं, एक एलिमेंट, एक छोटा सा हम एक पॉइंट लेते हैं, यहां पर मान लो यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया और उसका नाम दे दिया ए, ओके। ये और यहां से मान लो ये लाइन बना दिया यहां से ये, ठीक है, ये मान लो ओ, ओ ए, और जो ए पॉइंट है उसका डिस्टेंस मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है इसको मान लो डेल्टा एक्स है। सिमिलरली यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको आप मान लो डेल्टा वाई, ठीक है जी। और ये मान लो कि मतलब ये जो है मतलब यहां से ये एंगल जो है ये आपका थीटा है, ये थीटा है। हमने क्या किया, जो मेरा वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट था जो स्ट्रेस एलिमेंट, उसी स्ट्रेस एलिमेंट पे एक पॉइंट हम लोगों ने ले लिया ए पॉइंट। हम देखना ये चाह रहे हैं कि जो भी इस पे स्ट्रेस लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, या शियरिंग स्ट्रेस लग रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, जब स्ट्रेस लगता है तो वो इलोंगेट करता है बॉडी को या डिफॉर्म कर या डिस्टॉर्ट करता है, जिसको कि हम स्ट्रेन बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि इसकी वजह से ये पॉइंट ए में क्या होगा, ठीक है। एक मिनट ऐसे करते हैं, इसको कुछ इस तरीके से करते हैं,
ये मान लो आपका, हाँ, पॉइंट ए है, ये आपका ओ है, ठीक है जी, ये हो गया आपका थीटा। अब देखो क्या होने वाला है, जो जब ये जो सिग्मा एक्स जो नॉर्मल स्ट्रेस है, हाँ, ये क्या करेगा, ये देखो, ये कंफ्यूज नहीं करना कि ये पॉइंट यहाँ है, ये यहाँ है, ये एक पर्टिकुलर, ये जो जो भी सिचुएशन यहाँ आप देख रहे हो, ये किसी पॉइंट का सिचुएशन है। पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं एक्स फेस, वाई फेस, ओ फेस, ठीक है। तो क्या होगा, वो ए पॉइंट पे, ए पॉइंट को ये जो सिग्मा एक्स, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है उसको क्या करेगा, वो खींचेगा ऐसे। मान लो ये आ गया ए पॉइंट, और कितना आप जानते हो कि स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ होता है। स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, डेल्टा एल विल बी एप्सिलॉन इनटू एल। ओके, तो आप देखो, ये नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन विल प्रोड्यूस अ स्ट्रेन एप्सिलॉन एक्स अलोंग द एक्स डायरेक्शन। ओके, तो अगर इसी तरीके से हम क्या करें, एप्सिलॉन एक्स इनटू डेल्टा एक्स, डेल्टा, देखो ये डेल्टा एक्स को आप मान लो ये ओरिजिनल लेंथ है डेल्टा एक्स, अगर इस डेल्टा एक्स को हम स्ट्रेन एप्सिलॉन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा चेंज इन लेंथ, क्योंकि ये ए पॉइंट मूव करके यहां आ जाएगा, किसकी वजह से, वो आ रहा है सिग्मा एक्स की वजह से। सिग्मा एक्स की वजह से क्या, सिग्मा एक्स की वजह से जो एप्सिलॉन एक्स स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से बॉडी पॉइंट ए, देखो हम लोग क्या है, ये हम लोग उसको बिल्कुल जूम करके देख रहे हैं चीजों को, ये बिल्कुल ही छोटा मतलब नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन होता है, लेकिन हम लोग समझने के लिए हम उसको इस तरीके से इतना लंबा दिखा रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका एप्सिलॉन एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ओके, अब सिग्मा वाई क्या करेगा, इस पॉइंट को वो ऊपर की ओर खींचेगा, तो ठीक है। अब ये पॉइंट कहाँ चला गया, ये चला गया मान लो यहाँ पर चला गया, मान लो यहाँ चला गया ये। अब ये इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा सिमिलरली वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है, उस स्ट्रेन को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे ओरिजिनल लेंथ डीवाई से, तो वाई डायरेक्शन में जो डेल्टा होगा वो पता चल जाएगा आपको। तो ये जो डिफॉर्मेशन हुआ वाई डायरेक्शन में, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन वाई इंटू डेल्टा वाई, ठीक है। अब आपका एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा था या स्ट्रेस लग रहा था, उसका इफेक्ट आपने देख लिया कि उसकी वजह से इतना डिफॉर्मेशन हुआ। वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा था उसकी वजह से उसका इफेक्ट क्या हुआ, ये डिफॉर्मेशन हुआ। अब शियर स्ट्रेस का तो हम लोग बात ही नहीं किए। शियर स्ट्रेस देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, ये टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई क्या करेगा, इस पॉइंट को ऐसे ले आएगा। ओके, तो ये मान लो कि ये आपका डिफॉर्म करके यहाँ ले आया इस पॉइंट को, ये रहा आपका फाइनल पॉइंट ऑफ ए डैश, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा, हाँ, ये मोमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, हाँ, ये कैसे निकालते हो, आपको मैंने बताया था कल कि अगर कोई बॉडी है, ये बॉडी इस तरीके से है, ठीक है, और मान लो आपका ये डिस्टेंस है डी बाई, और डिफॉर्म होने के बाद बॉडी क्या हो जाता है, कुछ इस तरीके का हो जाता है, ऐसा डिफॉर्मेशन होता है। और ये होता था, आपने माना था गामा एक्स वाई, मान लो गामा एक्स वाई, तो आपने ये वैल्यू को क्या लिखा था, आपने इसको लिखा था गामा एक्स वाई इंटू मान लो इसको डेल्टा वाई,
ओके, इनटू डेल्टा वाई, ये लिखा था। ये इतना डिफॉर्मेशन फॉर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन हम लोग क्या किए थे, tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, और वैसे केस के लिए ये जो डिफॉर्मेशन को हम लोगों ने किया था, हाँ, ये गामा एक्स वाई इंटू डेल वाई डेल्टा वाई। ओके, तो सेम चीज यहाँ होगा। ये मान लो ये थीटा है, हाँ, तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगा, ये ए पॉइंट का मूवमेंट, ये इस पॉइंट का मूवमेंट, ये जो मूव करेगा यहाँ से यहाँ तक, सेम चीज यहाँ से यहाँ तक जो मूव करेगा उसमें क्या करेंगे, हाँ, ये गामा एक्स वाई जो स्ट्रेन इंटू डेल्टा वाई। ओके, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये वैल्यू, ये हो गया आपका क्या, हाँ, गामा एक्स वाई इंटू डेल वाई, और फाइनली आपका पॉइंट पहुंच गया यहां। अब देखो, कुछ इस तरीके का आपको मिलती है। ओके, अब देखो, चूंकि हमने ये बोला कि जो डिफॉर्मेशन होता है, हम लोग अज्यूम करते हैं कि डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, इसलिए आप अगर ओ ए को बोलो थीटा है, तो ये इतना स्मॉल डिफॉर्मेशन होता है कि आप मान लो कि इसको आप एक्स बोल लो, तो एंगल ए ओ एक्स अगर थीटा है, तो हम मतलब आराम से मान सकते हैं कि ए डैश ओ ए बी थीटा ही होगा, क्योंकि डिफॉर्मेशन आपका नेग्लिजिबली स्मॉल है। ओके, तो हम ये मानते हैं कि मान लो एंगल ए डैश ओ एक्स ये थीटा है। ओके, और जो ए पॉइंट जो है, ये ओ ए लाइन, ये मूव करते करते जो है, जो ए ओ ए लाइन है, ये ओ ए लाइन इस तरीके से, जो पहले ओ ए लाइन था, ये ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दीज स्ट्रेसेस ये मूव करके ऐसे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पर मान लो कि ये एंगल जो बनाया है यहाँ पर, ये एंगल को हम मान लेते हैं कि इसमें जो मूवमेंट हुआ, ये एंगल, इसको मान लो कि बीटा है, बीटा। ठीक है जी, अब क्या करें, एक काम करो, यहां से जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डालो इस लाइन पे। ठीक है, मैंने डाल दिया परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर, और इसका नाम दे दो ए डबल डैश। ठीक है, तो अब क्या करें, अच्छा एक काम और करो कि अगर ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से सबसे पहले तो आप एक काम करो कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल दो, जो कि आगे हम लोग यूज करेंगे, और ऐसा ही हम लोगों ने अपना स्ट्रेस का जब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैलकुलेट किया था, उस समय भी सेम हम लोग इसी तरीके से किए थे। तो साइन थीटा की जब आप बात करते हो, साइन थीटा आप ये इस थीटा को ले लो, साइन थीटा मतलब उसके लिए ये परपेंडिकुलर हुआ और हाइपोटेन्यूस ये हुआ, मतलब डेल्टा वाई बाई ओ ए आप लिख सकते हो, डेल्टा वाई बाई ओ ए। ठीक है, कॉस थीटा क्या होगा आप खुद भी लिखो, जो कॉस थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटा कर्ण, बेस ये रहा आपका, अगर कॉस थीटा लेते हो तो इसका बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस हो गया डेल्टा एक्स बाय ओ ए, डेल्टा एक्स बाय ओ ए। ठीक है जी, ओके। अब आप देख रहे हो कि जो ए पॉइंट है, ये रहा आपका ए पॉइंट, ए पॉइंट एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है, उस स्ट्रेस की वजह से ये पॉइंट मूव करके यहां चला गया। फिर क्या हुआ, ये पॉइंट मूव करके ड्यू टू सिग्मा वाई ये मूव करके यहां चला गया। फिर क्या हुआ, ये पॉइंट मूव करके शेयरिंग स्ट्रेस की वजह से ये मूव करके यहां आ गया 8, और ये फाइनल पॉइंट है आपका ए पॉइंट जो मूव करते करते यहां आ गया। तो हम लोग को निकालना है
कि फाइनल चेंज क्या हो रहा है, मतलब पता है ना, चेंज इन लेंथ हमको निकालना। अगर मान लो स्ट्रेन हमको पता है, स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन इक्वल होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर हम ये कर दें कि ओरिजिनल लेंथ अगर देखें तो ये जो इस लाइन का अगर हम बात करें, इस लाइन ओ ए लाइन का, तो ओ ए सेम लाइन ये है ओ ए, और हम बोथ यहां से हमने परपेंडिकुलर लिया था ये, और फॉर वेरी स्मॉल डिफॉर्मेशन हम लोग बहुत आराम से ये अज्यूम कर सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ ए डबल डैश, क्योंकि आपका डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबली स्मॉल है, हम वो अज्यूम कर सकते हैं। तो अगर हम ये करें कि ओ ए इज इक्वल टू ओ ए डबल डैश है, तो ये हो गया आपका ओरिजिनल लेंथ, और ओरिजिनल ये डिफॉर्म कितना हुआ, ये डिफॉर्म हो गया, डिफॉर्मेशन हुआ ए डबल डैश और ए डैश। अगर हम ऐसा करें कि भाई किसी तरीके से अगर हम ये निकाल लें कि ए डैश ए डबल डैश, ये हुआ चेंज इन लेंथ, को अगर हम डिवाइड कर दें या तो ओ ए डबल डैश से कर दो या ओ ए से कर दो, एक ही बात है। एक काम करते हैं, इसको हम ओ ए से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या देगा, ये स्ट्रेन दे देगा आपको, ओके। तो किसी भी तरीके से हमको ये निकालना है ए डैश ए डबल डैश, वो कैसे निकलेगा, कुछ नहीं है, ये आपका ये थीटा है, ओके, हाँ ये थीटा है। तो अब ध्यान देना, यहाँ पे थीटा मैंने लिया है ए डैश ए डबल डैश ओ एक्स, ये एंगल थीटा है ना, क्योंकि अगर ओ ए थीटा था हम लोग कंफर्टेबली इसको मान सकते हैं कि ये भी थीटा ही होगा, ठीक है जी, ओके। तो ये अगर ये थीटा है तो ये पॉइंट, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर वो थीटा है तो देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, साफ साफ बनाना जरूरी है, कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर ये देखो आप कि अगर ये थीटा है तो आपका ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये इस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये थीटा हो जाएगा, ये 90 थीटा हो जाएगा। फिर अब यहाँ देख लो, ये भी थीटा हो जाएगा। अब एक काम करो, हाँ जितने भी हैं, मान लो कि ए पॉइंट जो ये है, ये जो डिफॉर्मेशन हुआ है यहाँ, ये क्या था, एप्सिलॉन एक्स इंटू डेल्टा एक्स था ना, ये वाला एप्सिलॉन एक्स इंटू डेल्टा एक्स, इसको आप रिजॉल्व करो इस डायरेक्शन में, इधर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, और उसको पॉजिटिव ले लो, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं ऊपर की ओर, ऐसे वो पॉजिटिव मैं ले रहा हूँ। तो एप्सिलॉन एक्स इंटू डेल्टा एक्स कॉस थीटा हो जाएगा। तो आप अभी एक मिनट, इसको हटा, इसको हटा, हम सीधे लिख रहे हैं ए डैश ए डबल डैश इज इक्वल टू, सबसे पहला पॉइंट मेरा हुआ एप्सिलॉन एक्स इंटू डेल्टा एक्स कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया। इसको आपने इधर रिजॉल्व कर दिया। सिमिलरली आप देखो, ये हो गया, ये रहा आपका पॉइंट एप्सिलॉन वाई और डेल्टा वाई, और ये है आपका, ये थीटा था तो ये 90 थीटा होगा, ओके। तो ये हो गया एप्सिलॉन वाई डेल्टा वाई साइन थीटा, ठीक है। तो वो भी क्या होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी ये है तो ये पॉजिटिव होगा, प्लस एप्सिलॉन वाई डेल्टा वाई साइन थीटा, ठीक है। आपका ये हो गया, आपका ये हो गया। लेकिन अब ये देखो, ये वाला है आपका गामा एक्स वाई डेल्टा वाई, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन ये है, ये जब रिजल्व होगा तो इसका ये ऐसे रिजल्व होगा, मतलब ये माइनस हो जाएगा अपोजिट में, ओके। तो माइनस गामा एक्स वाई इंटू
डेल्टा वाई कॉस थीटा। ठीक है, अब एक काम करो, कॉस थीटा, एक मिनट, मैंने जो किया था सेम कर दो, ओ ए से डिवाइड कर दो, ओ ए ओरिजिनल लेंथ ओ ए था, तो ओ ए से आप डिवाइड कर दो, तो यही आपका स्ट्रेन होगा, यही मैंने किया था। ठीक है, अब dx ओके बाई ओ ए, मैं पूरा को डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो इसको डिवाइड कर दिया मैंने, यहाँ पर मैंने ओ ए से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी मैंने ओ ए से डिवाइड कर दिया। अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया एप्सिलॉन एक्स डेल्टा एक्स बाई ओ ए, डेल्टा एक्स बाई ओ ए आपका हो गया कॉस थीटा, तो इसको आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, प्लस एप्सिलॉन वाई डेल्टा वाई बाई ओ ए, देखो आप यहाँ डेल्टा वाई बाई ओ ए क्या था, साइन थीटा, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस गामा एक्स वाई डेल्टा वाई बाई ओ ए, डेल्टा वाई बाई ओ ए हुआ साइन थीटा, तो ये हो गया आपका साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहां पर भी आप एक काम कर लो, एप्सिलॉन एक्स, अच्छा ये देखो, ये फॉर्मूला आप जानते हो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस टू थीटा होता है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको कॉस के फॉर्म में जब ले आओगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो तो, और ये -1 हुआ उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो, आप करके देख लेना है इसको, ये 1 प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, इसको आपने ये कर दिया। सिमिलरली आपको मैंने ये दिखाया भी था जब स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जब आपने कैलकुलेट किया था, उसमें मैंने पूरा जो फॉर्मूला यहाँ लिखा था, है ना, एप्सिलॉन वाई और साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है आपका, बस ये माइनस आ जाता है यहाँ पे, 1 माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय 2, ओके, माइनस गामा एक्स वाई। एक काम करो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, मैं ये बोल रहा हूं कि इसको एक 2 यहां डाल दो और एक 2 यहां डाल दो, तो ये क्या हो गया, इतना बाई 2 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, ओके। ठीक है जी, अब एक काम करो, एप्सिलॉन एक्स बाई 2, एप्सिलॉन एक्स बाई 2 और एप्सिलॉन वाई बाई 2 उसको ले लो साथ में, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2, ओके। नाउ एप्सिलॉन एक्स cos 2 थीटा बाई 2, एप्सिलॉन वाई cos 2 थीटा बाई 2, cos 2 थीटा बाई cos 2 थीटा को बाहर ले देते हैं, तो ये फाइनली बच जाएगा आपका एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 cos 2 थीटा माइनस, ओके, टाउ गामा एक्स वाई बाई 2 साइन 2 थीटा। तो इस तरीके से आप देखो एप्सिलॉन ओके, तो ये हुआ आपका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, किसके लिए, ये आपका हुआ स्ट्रेन के लिए। ठीक है जी, तो स्ट्रेन का आपने निकाल लिया ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कि इस सिचुएशन के लिए स्ट्रेन का मतलब ई का वैल्यू, इसमें आप बस थीटा चेंज करते जाओ आपको एप्सिलॉन का वैल्यू निकलते जाएगा। अब हमको निकालना है गामा का वैल्यू, ये तो आपका नॉर्मल स्ट्रेन हुआ, अब हमको शेयरिंग स्ट्रेन का वैल्यू चाहिए, थीटा, हाँ थीटा डिग्री पे जो मेरा वो गामा का वैल्यू वो कैसे निकलेगा देखते हैं। सेम
यहां पर जो एक मैं जरा पानी पी लेता हूँ। ओके जी, मैं थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा स्लोली ले जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक बार हालांकि करने के बाद फिर से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि लोगों को इसमें दिक्कतें आ सकती है। मैं चाहता हूँ बिल्कुल क्लियर रहे आपको। तो आपने स्ट्रेन कैलकुलेट कर लिया, नॉर्मल स्ट्रेन कहाँ पे, जो उस प्लेन पे जो थीटा डिग्री इंक्लिनेशन पे है, ये प्लेन ए पॉइंट और ओ ए लाइन। यहाँ पर जो स्ट्रेन हो रहा है नॉर्मल स्ट्रेन, मान लो आप ये मान लो ए पॉइंट पे ये हो रहा है, ठीक है, उसका आपने निकाल लिया एप्सिलॉन का वैल्यू। अब चाहिए हमको शियर स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम कैसे करें, एक काम करो, अब बहुत ध्यान से देखना इस चीज को। इसको मैं मिटा देता हूं। सबसे पहला काम आप करो ना, आप बीटा कैलकुलेट करो। बीटा बीटा इक्वल टू क्या होता है, बीटा फॉर वेरी स्मॉल चेंज हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि बीटा मतलब थीटा इक्वल टू एल बाय आर। इसको मान लो कि रेडियस हुआ और ये मान लो इसका हाँ सरकमफेरेंस हुआ उस सर्किल का, ठीक है। तो ए डबल डैश एल हुआ और आर हुआ ओ ए। तो हम एक काम करते हैं, बीटा मतलब थीटा इक्वल टू एल बाय आर, एल के जगह पे रखो हाँ ए डबल डैश बाय ओ ए। बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन मैं फिर से एक बार आऊंगा। अब समझते जाओ, आराम से समझो, समय लेके मैं ये कर रहा हूं। ओके, अब जिस तरीके से ए डैश आपने कैसे किया था, ए डैश आपको कैलकुलेट करना है। ए डैश मतलब इस केस में ए डैश ए डबल डैश लिया था, ए डबल डैश ये था ये डायरेक्शन। अभी आपको क्या करना है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेना है, ठीक है। तो ए डबल डैश को आप लिख सकते हो, यहां से देखते जाओ। मान लो अभी इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं इसको, ठीक है। ये डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर इसको पॉजिटिव लेंगे और उल्टा डायरेक्शन जो होगा उसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ये थीटा। तो ये देखो एप्सिलॉन एक्स डेल्टा एक्स ये साइन थीटा हो जाएगा, ओके। एप्सिलॉन एक्स इंटू डेल्टा एक्स ये कॉस थीटा था, तो इसका ये परपेंडिकुलर ये साइन थीटा होगा। तो और नीचे था तो हमने उसको पॉजिटिव ले लिया था, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स इंटू डेल्टा एक्स क्या साइन थीटा, ये था इसका साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। अब रहा बात ये वाला, इसका कहाँ जाएगा, इसका ये थीटा था तो ये 90 माइनस थीटा। एक कंपोनेंट इसका बनता ऐसे, दूसरा कंपोनेंट बनेगा इसका यूं परपेंडिकुलर, ओके। और इसको हमको लेना पड़ेगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि आपने इसको पॉजिटिव लिया था, इसको पॉजिटिव लोगे तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये फोर्स है। तो ये जो था एप्सिलॉन वाई इंटू डेल्टा वाई, ये था आपका साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो आपका ये एंगल जो बनेगा ये हो जाएगा आपका थीटा, ओके। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन वाई डेल्टा वाई कॉस थीटा, बट माइनस एप्सिलॉन वाई डेल्टा वाई इंटू कॉस थीटा, ठीक है जी, ओके। अब रहा एक, ये बचा आपके पास, इसका कहाँ जाएगा, एक तो जाता आपका यूं, यहां से यूं, और दूसरा जाएगा इसके परपेंडिकुलर, मतलब एक कंपोनेंट इसका ये जाएगा, मतलब ये फोर्स है आपका गामा एक्स वाई डेल्टा वाई, ये है इसका एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा, दूसरा इसके परपेंडिकुलर जाएगा, बट ये माइनस जाएगा और साइन थीटा में जाएगा। तो गामा एक्स वाई डेल्टा वाई साइन थीटा माइनस गामा एक्स वाई डेल्टा वाई क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है, ओके। ओ ए से आप डिवाइड कर रहे हो
तो ओ ए से डिवाइड कर दो, ये भी आप ओ ए से डिवाइड कर दो। तो ये हुआ क्या, एप्सिलॉन एक्स डेल्टा एक्स बाई ओ ए, डेल्टा एक्स बाई ओ ए क्या हुआ, कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका हाँ कॉस थीटा साइन थीटा माइनस एप्सिलॉन वाई डेल्टा वाई बाई ओ ए हुआ साइन थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा माइनस गामा एक्स वाई डेल्टा वाई ओ ए साइन थीटा। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हुआ आपका बीटा बीटा। तो यहां पर मैं जो बोलने वाला हूं इसको बहुत ध्यान से समझना। ये बीटा क्या है, क्या ये बीटा है रोटेशन ऑफ लाइन ओ ए, इसको मिटा। ये बीटा है आपका जो ये लाइन है, जो ए लाइन, एक मिनट रुक जाओ मैं बहुत क्लियर करता हूं यहां पर इसको। जो ए लाइन, ये रहा आपका ए लाइन जो मूव करके यहां जो आया, तो यहां से यहां तक का ये एंगल हुआ, ये है आपका बीटा। ओके, अब हो क्या रहा है, ये बीटा क्या है, रोटेशन ऑफ लाइन ओ ए। ओके, किस लाइन का, ओ ए लाइन का। ओ ए मतलब कौन सा लाइन, वो लाइन जो लाइन एक मान लो कि इस फेज से, वाई फेज से जो थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है ओ ए, ये रहा आपका वाई फेज से थीटा डिग्री जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो तब मिलता है आपको ओ ए लाइन। उस ओ ए लाइन में कितना रोटेशन हो रहा है, वो हो रहा है बीटा। क्यों, मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ देखो थीटा के फॉर्म में आ रहा है कि आप ये जनरल एक्सप्रेशन हुआ जो आ रहा है थीटा के टर्म में दे रहा है बीटा। कौन सा बीटा, ओ ए लाइन का बीटा। ओ ए जो मूव करते हुए जितना मूवमेंट हो रहा है, थीटा एंगल पे जो लाइन है उसमें बीटा मूवमेंट हो रहा है। क्लियर है, ओके। फिर से समझाऊं, जो थीटा लाइन पे मतलब थीटा एंगल पे जो लाइन ओ ए है, उस ओ ए लाइन पे कितना रोटेशन हो रहा है, बीटा। अच्छा, कल मैंने एक चीज और बताया था, शेयरिंग स्ट्रेन को मैंने कैसे डिफाइन किया था कल। शेयरिंग स्ट्रेन को मैंने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था कि रिजल्टिंग चेंज इन द राइट एंगल ऑफ एनी एलिमेंट ड्यू टू द एक्सटर्नली अप्लाइड लोडिंग। मतलब क्या बता रहा था, हाँ मैं ये बताया था कल, यहीं पे देख लो, मैंने ये बताया था कल कि भाई मान लो ये O है और ये X है और ये मान लो ये Y लाइन है। ओके, तो अभी ये है आपका 90 डिग्री। अगर जो OA लाइन रोटेट करते हुए मान लो यहां आ गया यूं, ओके, और इसको हम लोग लिखते थे क्या, इसको हमने कल से ही मैं लिखता हूं, कल जैसा लिखा था वैसे ही, गामा XY/2 मैंने ये लिया था कल। सिमिलरली मैंने इसको लिया था और इसको क्या बोला था, रोटेशन ऑफ लाइन OX क्लॉकवाइज विथ रिस्पेक्ट टू OY, यही बोला था। सेम मैंने इसको जो ये लिया था ऐसे, और इसको बोला था माइनस ऑफ गामा YX/2, यही बोला था। और फिर मैंने बोला था रोटेशन ऑफ लाइन OY, चूंकि ये आपका मैंने माइनस लिया था, तो मैंने बोला था रोटेशन ऑफ लाइन OY इज एंटी क्लॉकवाइज विथ रिस्पेक्ट टू OX, यही बोला था। और ये बोला था कि जो रिजल्टिंग जो आपका कॉन्फ़िगरेशन बना था कुछ इस तरीके का, मान लो ऐसे आपका कुछ ऐसा ही बना हो गया था, ये
ऐसा केस हो गया था। और ये बोला था कि भाई ये जो रिजल्टिंग चेंज इन द राइट एंगल क्या हुआ, ये देखो ये 90 डिग्री और ये पूरा रिजल्टिंग चेंज, मतलब ये क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव शियर स्ट्रेन मैंने इसको बोला था। तो अगर यहाँ बहुत ध्यान से देखना मैं जो बोलने वाला हूं कि मैं अगर ये थीटा के फॉर्म में मैंने निकाल लिया रोटेशन उस लाइन का जो वाई फेस से थीटा डिग्री के इंक्लिनेशन पे है। अगर मैं चाहूं तो थीटा का वैल्यू मान लो कि एक कोई दूसरा लाइन हो, ये लाइन, ठीक है, यहां पे इस लाइन पे अगर मान लो, और इस लाइन का कितना एंगल पे होगा, ये थीटा डिग्री प्लस 90 डिग्री होगा। यहां से ये देखो ये थीटा प्लस 90, ओके। मैं बात करने वाला हूं इस प्लेन का, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 90, ओके। अगर मैं इस एक्सप्रेशन पे अगर मैं थीटा प्लस 90 वैल्यू डाल दूं तो वो क्या देगा, वो उस लाइन का रोटेशन देगा जो वाई फेस से थीटा प्लस 90 डिग्री के इंक्लिनेशन पे होगा या उतना डिग्री के लोकेशन पे होगा। तो उस लाइन का रोटेशन कितना होगा, वो बीटा डैश, अगर मैं बोल दूं बीटा डैश, तो क्या करना पड़ेगा, हाँ, एप्सिलॉन एक्स कॉस, अब थीटा की जगह पे होगा 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा माइनस एप्सिलॉन वाई, सेम चीज, साइन 90 प्लस थीटा और कॉस 90 प्लस थीटा, और एक रहा ये हुआ गामा एक्स वाई साइन स्क्वायर ठीक है जी। मतलब सेम जो बीटा था, बीटा डैश मैंने किसको बोला, उस प्लेन का जो यहां से मतलब ओ ए से 90 डिग्री इंक्लाइंड हो, या जो इनिशियल जो लाइन था वहां से 90 प्लस थीटा, ओ ए से 90 डिग्री। मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं, सेम चीज। अब यहां समझो ये ओ एक्स लाइन है, ओ एक्स लाइन में तो मैंने निकाल लिया कि भाई गामा एक्स वाई बाई 2, हम निकालना चाह रहे हैं वाई पे कितना रोटेशन होगा। फिर हमने क्या किया था, ओवरऑल करने के लिए मैंने क्या किया था, इसको मैंने ऐसे करके कल मैंने जोड़ दिया था, जोड़ के मैंने फाइनली कर दिया था गामा एक्स वाई, क्योंकि ये प्लस ये होगा रिजल्टेंट, ये करके मैंने रिजल्टेंट कर लिख दिया था। वही मैं करने की कोशिश करूंगा यहाँ कि बीटा हो गया ओ ए लाइन में जो रोटेशन हो रहा है, और बीटा डैश हो गया इस लाइन में जो रोटेशन हो रहा है। मान लो इसमें यू रोटेशन हो रहा है, इसमें यू रोटेशन हो रहा है, उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको निकल जाएगा कि शियर स्ट्रेन क्या होगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये लिख लो, ये क्या हो जाएगा, cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा, यही होगा, एप्सिलॉन एक्स माइनस cos 90 प्लस थीटा, मतलब माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, और ये हो गया साइन 90 प्लस थीटा, ये cos थीटा, मतलब ये cos थीटा, ओके, साइन 90 प्लस थीटा प्लस cos थीटा। सिमिलरली यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पर 90 प्लस थीटा तो cos थीटा हो जाएगा, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो एक माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस एप्सिलॉन वाई साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, अब रहा बात ये, साइन 90 प्लस थीटा मतलब वो cos थीटा होता है, तो ये माइनस का तो माइनस ही रहेगा, तो गामा एक्स वाई इसको आप लिख सकते हो 90 मतलब cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ओके। अब क्या करें, ये हुआ आपका बीटा डैश, ओके। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया ये। अब मुझे ये करना है, मुझे
जो रिजल्टिंग चेंज निकालना है। इस प्लेन पे मेरा बीटा था और यहाँ बीटा डैश था। और आप एक चीज और याद करोगे, मैंने ये बोला था कि जो पॉजिटिव जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो क्या करता है, पॉजिटिव शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है। तो सॉरी, पॉजिटिव नॉर्मल स्ट्रेस पॉजिटिव स्ट्रेन डेवलप करता है, नेगेटिव स्ट्रेस नेगेटिव स्ट्रेन डेवलप करेगा। तो अगर हमने कल आपको बताया था कि जो यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस जो है ये इसके वजह से मेरा क्या किस तरीके का शियर स्ट्रेन डेवलप हो रहा था, पॉजिटिव, क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन था। तो इस हिसाब से देखें तो मेरा जो होगा, जो भी होगा, जो शियर स्ट्रेन होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन है। अब कल का लेक्चर रिवाइज करना, ये मेरा पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन है। दोनों कॉन्फ़िगरेशन मैंने बना कर दिखाया था, एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव के लिए। तो ये मेरा पॉजिटिव के लिए होगा। तो किसी भी से अगर पॉजिटिव है तो ओ ए, और जो मान लो कि ये बी है लाइन, मान लो ओ जो भी है ओ बी, मान लो वो लाइन ये है, ठीक है। तो ओ ए और ओ बी के बीच में फाइनल एंगल कितना होगा, 90 प्लस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो हम ये करना चाहें कि यहां पर बीटा प्लस, क्योंकि इसका एंगल मान लो यहां पर इस तरीके का हो रहा है, ये बीटा यहां पर ये हुआ, और यहां पर जो होगा वो पॉजिटिव, क्योंकि 90 डिग्री पर हम निकाल रहे हैं, और 90 डिग्री पे जो रोटेशन होगा और वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा? 90 डिग्री से ज्यादा होने के लिए इसको उल्टा डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको लिखना पड़ेगा प्लस, चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो हमको माइनस रखना पड़ेगा, तो प्लस माइनस बीटा डैश। ओके, एक मिनट, ये करना है मुझे, बीटा प्लस माइनस ऑफ बीटा डैश। तो यही हो जाएगा आपका स्ट्रेन ए बी। स्ट्रेन मतलब आप मतलब ए बी में मतलब जो मान लो ये ए लाइन था, ये बी लाइन था। जिस तरीके से आप ये लिखते हो ना एक्स वाई, मतलब रोटेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ होगा रोटेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, रोटेशन ऑफ लाइन ओ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ बी, या रोटेशन ऑफ लाइन ओ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ ए। क्लियर है? तो ये लिखना पड़ेगा। अब एक काम करो, ये आप कर रहे हो तो इसमें माइनस करो, एक इसको मैं मिटा दूं, इसको बीच वाला, ताकि मैं डायरेक्टली इसको ये कर सकता हूं। ओके, इसको मैं मिटा देता हूं। बाकी ये ऐप में जाओगे डिटेल वे में इसका सॉल्यूशन आपको, मतलब सॉल्यूशन क्या, ये डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। खूबसूरत तरीके से मैंने कर दिया है इसी अंदाज में, वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। ये हुआ। अब हमको ये माइनस करना है, तो मैं कैसे करूँ, इसको थोड़ा सा पीछे लिख देता हूँ। तो गामा ए बी इज इक्वल टू, मैं इसको पूरा माइनस कर दूँ, एक काम करो, इसको माइनस में कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा, ओके, या माइनस बीटा डैश। डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ ऐसे, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू इधर से क्या है, सही है ना? ओके ओके, तो आप पहले लिखो, पूरा आप लिखो। अच्छा, मैं डायरेक्टली करता हूँ ये। अगर जब आप माइनस साइन यहाँ लगाओगे, माइनस जैसे यहाँ लगाओगे तो ये सारा साइन चेंज हो जाएगा। ओके, तो एक काम करो, उसके बाद डायरेक्टली ऐड कर देंगे। नहीं यार, कंफ्यूजन हो जाएगा, पूरा लिखता हूँ, आप फिर कंफ्यूज करने लगोगे। पूरा लिखो। ये क्या हो गया, एप्सिलॉन एक्स कॉस थीटा साइन थीटा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत आसान है। एप्सिलॉन वाई एक बार आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन थीटा कॉस थीटा माइनस गामा एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और इसको माइनस करो, माइनस ऑफ व्हाट, ये बीटा ना, माइनस
मैंने बाहर रखा, इसमें बीटा को मैं डाल देता हूँ, माइनस एप्सिलॉन एक्स साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एप्सिलॉन वाई साइन थीटा कॉस थीटा माइनस गामा एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक काम करो, ये ब्रैकेट हटा दो और माइनस को अंदर ले लो, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, ब्रैकेट मैंने हटा दिया, ये प्लस हो गया, सारा साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस क्योंकि वो माइनस साइन घुस रहा है, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है जी, ओके। अब देखो एप्सिलॉन एक्स कॉस थीटा साइन थीटा, एप्सिलॉन एक्स साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये तो आपका सीधा हो गया, हाँ ओके, ये हो जाएगा ट्वाइस एप्सिलॉन एक्स साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और ये देखो ये भी ट्वाइस हो जाएगा, माइनस ट्वाइस एप्सिलॉन वाई साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है जी, यहां पर देखो ये है ना, ये कॉमन ले लो, गामा एक्स वाई कॉमन ले लो, कहीं मैंने कुछ छोड़ा नहीं, तो प्लस गामा एक्स वाई आप कॉमन ले लो, बचा क्या, बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं एक काम करूं, हाँ इसको कहाँ मिटाऊं, मैं मिटाना नहीं चाह रहा था ताकि एक बार एक्सप्लेन कर देता आपको फिर से। एक काम करता हूँ, कलर चेंज करके मैं सेल को, इस चीज को यहाँ ला के मैं लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो ये मैंने कैलकुलेट किया, गामा ए बी इक्वल टू बीटा माइनस बीटा डैश, ये क्या निकला मेरा, ये निकला, इसको आप लिख सकते हो, हाँ साइन टू थीटा, इसको भी आप लिख सकते हो साइन टू थीटा। ओके, तो एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई साइन टू थीटा। ओके, ये हो गया, बचा ये प्लस गामा एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका कॉस टू थीटा। ओके, तो अब देखो एक एक्सप्रेशन रहा आपका ये, ओके, आपका ये वाला लाइन आपका गया भाई, आप एक मिनट ये देखो, मैं पानी पी लेता हूँ, फिर एक बार मैं फिर से इसको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको जहन में ये परमानेंटली बैठ जाए कोई भी चीज़। ठीक है, मुझे थोड़ा सा समय लगा ये करने के लिए, मैं ऐसे भी स्लो जा रहा था, मैं चाह रहा था कि एक एक चीज़ आपको क्लियर हो, मैं फिर से एक बार स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, मैं तब तक आप देखो एक मिनट के लिए। ओके, जो चीज़ें हैं थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, मैं चाहता हूँ कि एक बार भले 2 मिनट समय लगे, मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ, इसमें चीज़ें बिल्कुल जुड़ जाएंगी, अब ध्यान से देखना। मैंने क्या किया था, एक वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट लिया था, जो हम लोग लेते आ रहे हैं शुरू से, स्ट्रेस एलिमेंट। इस स्ट्रेस एलिमेंट की वजह से जो एक पॉइंट लिया था मैंने, ए पॉइंट, इस पॉइंट पे जो डिफॉर्मेशन, मतलब जो भी डिफॉर्म करेगा या मूवमेंट होगा, उस मूवमेंट को देखने के लिए हमने क्या किया, वो एक पॉइंट किया था, मान लो कि ये वाई फेस है, वाई फेस क्यों, क्योंकि जो ये एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो फेस मिल रहा है, वो फेस तुम्हारा वाई फेस था, वाई फेस से हाँ थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाने पे जो प्लेन मिला,
और वहां पर उस प्लेन पे जो ए पॉइंट मिला, उस ए पॉइंट में जो मूवमेंट होगा, वो मूवमेंट क्यों होगा? क्योंकि जो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसी फोर्स की वजह से ये स्ट्रेस आया सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स क्या करेगा, इस पॉइंट को मूव कराएगा एक्स डायरेक्शन में। ओके, तो ये सिग्मा एक्स की वजह से यहाँ गया पॉइंट, सिग्मा वाई इसको खींच के ऊपर ले गया, फिर टाउ एक्स वाई उसको यहाँ ले आया, फाइनली ये मिल गया आपका ये लाइन ओ ए डबल डैश ए डैश। ओके, फिर आपने क्या किया कि आपने ये बोला कि चूंकि डिफॉर्मेशन बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल है, तो आपने क्या किया कि भाई जो ए होगा ओ ए, उसी को आपने एज्यूम कर लिया कि इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, और मतलब कंफर्टेबली आप मान सकते हो कि ओ ए इक्वल टू ओ ए डबल डैश। अब ओ ए तो आपका ओरिजिनल लेंथ था, और ये ए डैश ए डबल डैश ये आपका हुआ चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ ये आपका स्ट्रेन था। आपने ये किया, डिवाइड किया, फाइनली आपको स्ट्रेन का वैल्यू निकल गया इस प्लेन के लिए। ओके, ये हुआ एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई बाई 2 साइन 2 थीटा। आप एक चीज ध्यान देना, ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से आया है जिस तरीके से आपने स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैलकुलेट किया था। सिर्फ एक डिफरेंस है, उसमें था आपका सिग्मा इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा माइनस, ये देखो ये पॉइंट, ये गामा एक्स वाई बाई 2 यहाँ आ रहा है, और पहले आपका था टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। तो ये आपको एक ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद आपने क्या किया, आपने ये बीटा निकाला। बीटा क्या है? बीटा है, मान लो जो ओ ए, मान लो ए पॉइंट, तो ओ ए लाइन है, ड्यू टू दिस स्ट्रेस कंडीशन जो ओ ए लाइन है वो कितना रोटेट कर रहा है, वो देखो यहाँ क्लॉकवाइज रोटेट किया, वो बीटा निकला। अगर वो जो बीटा हम लोग निकाले यहाँ पर, ये देखो बीटा, ये हम लोग ने बीटा निकाला, वो कैसे निकाला, ये बीटा इक्वल टू एल बाई आर। एल क्या था, ए डबल डैश डिवाइडेड बाई ओ ए, वो आर। ए डबल डैश कैसे निकाला, जितने भी फोर्सेस हैं उसको मैंने इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दिया, ओके, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ए डैश निकल गया, ए डैश बाई ओ ए, ये कैलकुलेट किया तो आपका बीटा निकला। तो बीटा का एक्सप्रेशन आपने देखा थीटा के फॉर्म में आया। इससे हमने ये जनरलाइज कर दिया कि भाई वो थीटा एंगल पे जो प्लेन और जो लाइन मिल रहा है, उस लाइन का रोटेशन कितना हो रहा है, बीटा हो रहा है थीटा एंगल पे, ओके, वो बीटा हो रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर थीटा प्लस 90 डिग्री पे जो लाइन मिलेगा, ये लाइन ये तो थीटा एंगल पे था, थीटा प्लस 90 डिग्री पे जो प्लेन मिला, उसमें अगर हमको रोटेशन देखना है तो क्या करना पड़ेगा, सेम बीटा वाला जो फॉर्मूला है उसमें 90 प्लस थीटा डालना पड़ेगा। मैंने डाला 90 प्लस थीटा, तो ये बीटा डैश निकला। तो बीटा डैश क्या निकला, ओबी जो उसके परपेंडिकुलर जो लाइन है उसमें कितना रोटेशन हुआ। और हम लोग जान रहे हैं कि ये मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है ये मेरा पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन है। तो पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो रिजल्टिंग चेंज इन द राइट एंगल क्या होगा, वो मोर देन 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए लाइन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो जाहिर सी बात है इसका परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। देखो ये सेम केस मैंने यहाँ बताया था, ये अगर ऐसे घूम रहा है तो ये ऐसे घूमेगा। तो रिजल्टिंग जो चेंजेस होगा वो और जो फॉर्मेशन होगा वो मोर देन 90 डिग्री होगा, तभी वो पॉजिटिव स्ट्रेन होगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको और इसको आपस में जोड़ दिया। इसको पॉजिटिव इसलिए रखा बीटा को क्योंकि ये क्लॉकवाइज था, इसको नेगेटिव इसलिए रखा कि इसको ये एंटी क्लॉकवाइज था। ये लास्ट लेक्चर आप देख लेना, ये साइन कन्वेंशन मैंने डिटेल में बताया है। तो ये निकाला और ये देख लिया कि गामा ए बी निकल गया। गामा ए बी का क्या मतलब, इसका मतलब रोटेशन ऑफ लाइन ओ ए इज क्लॉकवाइज विथ रेस्पेक्ट टू लाइन ओ बी। रिजल्टेंट ये हो गया,
ये निकल गया एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई साइन टू थीटा प्लस गामा एक्स वाई कॉस टू थीटा। यहाँ पर कुछ कमी है क्या? मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। बिल्कुल सही है। ओके, अब इसको थोड़ा सा आप ना एक थोड़ा सा रीअरेंज कर लो। यहाँ पर एक काम करो ताकि आपका जो इक्वेशन है जिस तरीके का ये आ गया था सिमिलर उस टाइप से स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस टाइप से, ये भी आपका उसी टाइप से आ जाएगा। एक काम करो ना, यहाँ पर अगर हम एक काम कर दें, इस पे हाफ डाल दो, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या होगा? हाफ मतलब यहाँ पर भी आपका 2 आ गया, ठीक है, यहाँ पर भी 2 आ गया। देखो सेम हो गया इक्वेशन। ओके, तो हाफ, ये देखना, हाफ ऑफ गामा ए बी, ओके, इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा। एग्जैक्टली सेम हो गया। तो ये दोनों हो गया मेरा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर नॉर्मल स्ट्रेन एंड दिस इज फॉर शियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। मैं चीजों को आगे लेके चलता हूं। एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं, रिजल्ट को हम यहां लिखते हैं। ठीक है जी, तो इसको मैं मिटा दूं। ये तो क्लियर हो गया आपका। ओके, एक काम करो, पहले आप लिखो यहाँ पर एप्सिलॉन जो आपने कैलकुलेट किया वो निकाला, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा माइनस गामा एक्स वाई बाई 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, इसको भी लिख लो। अब ए बी हटा दो, नॉर्मल लिखो गामा। ये हुआ, एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा हो गया प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है जी। अब एक काम करो, जैसा हम लोगों ने मोर सर्किल को प्रूफ करते समय किया था काम, सेम काम हम यहाँ करेंगे। ओके, जो स्ट्रेस के लेक्चर में आपने सीखा था सेम तरह का रीअरेंजमेंट थोड़ा सा हम यहाँ कर लेते हैं। एक काम करो, एप्सिलॉन माइनस इस टर्म को इधर ले आओ, और इधर ले आओगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस करो और इसको यहाँ पर इक्वेट कर दो। ठीक है, आपने कुछ नहीं किया, आपने इस टर्म को इधर ले आया, तो ये रहा माइनस एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2। ओके, अब एक काम करो, इसको सेम जैसा हम लोग पहले किए थे स्ट्रेस के केस में उसी तरीके से इसको स्क्वायर करो और इसको स्क्वायर करो। अगर इसको स्क्वायर करोगे तो आपको इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, इसको भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर आप क्या करो, इसको आपस में आप जोड़ दो। ओके, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन एक्स माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस, ये कर रहे हो ना, हाफ ऑफ गामा का स्क्वायर। ओके, जब इसको आप स्क्वायर करो, अब ऊपर वाला को मैंने इधर को पहले लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करके दोनों को लिख दिया। अब ऊपर का जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा? अरे यार चौक चल नहीं रहा।
ये हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2 थीटा, हाँ, प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस ट्वाइस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 cos 2 थीटा इंटू गामा एक्स वाई बाई 2 साइन 2 थीटा। ठीक है जी। सिमिलरली आप इसको जब स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर है जी। एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हाँ, प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, ओके, कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस सेम ट्वाइस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 साइन 2 थीटा गामा एक्स वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा। तो सेम जैसा कि हम लोगों ने वहां किया था, सेम चीज हम लोग यहाँ कर रहे हैं। ये प्लस होगा, अब ध्यान देना, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो क्या हो रहा है, जो ये है एक साइन स्क्वायर, ये टर्म इसको एक साथ लो, ये क्या हो गया, अब बाहर ले लो एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर 2 थीटा कॉस स्क्वायर 2 थीटा, दोनों का समेशन क्या हो जाएगा 1। तो वो छोड़ दो, ये मैं लिख ही देता हूँ, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। एक देखो, ये तो सबसे पहली बात ये तो लिया, ठीक है। बचा क्या, प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 का होल स्क्वायर अगेन, ठीक है। फाइनली हुआ क्या आपका, प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 का, ओके। अब ठीक है। अच्छा, एक चीज और जरा अब ध्यान दो, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इसको हम लोगों ने जाना है कि इक्वेशन ऑफ अ सर्किल होता है, जिसका कि आप जब ये सर्किल ड्रॉ करते हो, जिसका कि ये होता है आपका वाई एक्सिस, ये होता है आपका एक्स एक्सिस, और ये सर्किल रहा आपका ये, और इसका इंटरसेप्ट जो हुआ ये ए हुआ, ठीक है। तो सेम चीज, सेम कहानी है, यहाँ क्या हो गया, ओके, एप्सिलॉन एक्स, ठीक है जी, ओके, एप्सिलॉन माइनस ये। तो अब देखो, अगर आप इसको एक काम नहीं करते हो, इसको आप बल्कि ऐसे रखते हो, ठीक है, ओके। तो अब एक चीज जरा देखो, अगर एप्सिलॉन को हम, इसको हम समझ लें एक्स, और इसको हम समझ लें ए, और इसको हम समझ लें वाई, ओके, और इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर दें, इसको एक अंडर रूट डाल दें ऐसे करके,
और इसको हम एक करके स्क्वायर कर दें और इसको हम समझ लें कि ये बी है भाई, ये वाला ये बी है। तो अब पता चल रहा है कि सेम चीज हम लोग को यहाँ मिलने वाला है जैसा कि हम लोग को मोर सर्किल ड्रॉ करते समय हुआ था। मतलब कि जो ये इक्वेशन जो मिला ये भी किसी सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो सर्किल को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इतना तो क्लियर हो गया। अब मैं इसको मिटाता हूँ और जो ये सर्किल जो बता रहा है उसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे एप्सिलॉन माइनस x प्लस 3y/2 प्लस था। अब इसको मैं ठीक है जी। तो अब ये पता चला कि इसको भी हम एक सर्किल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मुझे, क्योंकि आप ऑलरेडी स्ट्रेस के केस में आप देख लिए हो। तो यहाँ से बस डिफरेंस ये है कि जो x की जगह पर तो ठीक है, मेरा ये स्ट्रेन एक्सिस हो गया, ये तो मेरा हो गया स्ट्रेन एक्सिस, कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये x से आप रिलेट कर दो। y बस आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि y एक्सिस जो बन रहा है ये बन रहा है ये भाई हाफ ऑफ गामा, ये आपको ध्यान देना है। ये है ना y की जगह पे हाफ ऑफ गामा का स्क्वायर ये बन रहा है। और जो सर्किल बनेगा उसका सेंटर कितना होगा, a इंटरसेप्ट वो होगा एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y/2। जिस तरीके का हम लोग मोर सर्किल में देखे थे वो होता था सिग्मा x प्लस सिग्मा y/2। तो आपका जो सर्किल जो बन रहा है वो सर्किल कुछ इस तरीके का बन रहा है। ओहो ये क्या बन गया? ओके, बस ये है कि आपको ये ध्यान देना कि ये रहा उसका ए इंटरसेप्ट ए डिस्टेंस, तो इस सर्किल में उसका क्या होगा एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा यहां से लेके ये डिस्टेंस हो गया y/2। क्लियर? ये सिमिलरली ये क्या हो गया मोर सर्किल फॉर स्ट्रेन। ओके, ये हो गया। और क्या, हाँ ये देखो इसका जो आपका ये मिलेगा यही आपका बी होगा। यहाँ पर आपका जो था ये आपका बी था, तो उसी तरीके से आप ये बी आपका क्या है, ये बी है आपका ये वैल्यू, ये आप लिख लो यहाँ पे, ये है एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन y/2 प्लस, अब इसको मैं थोड़ा मिटा दूं, 2 प्लस गामा xy/2 ठीक है जी। तो ये भी आपका स्ट्रेन सर्किल हो गया। बस आपको ध्यान ये देना है क्योंकि जो आपने मोर सर्किल में देखा था, मोर सर्किल में सिग्मा और टाउ के बीच में आप सर्किल खींचते थे। स्ट्रेन सर्किल के केस में आपको एप्सिलॉन और जो गामा/2 के फॉर्म में आपको खींचना पड़ेगा। मतलब जो भी आप मोर सर्किल से रिजल्ट कैलकुलेट करोगे, है ना, मान लो कि आपने टाउ मैक्स कैलकुलेट किया, तो टाउ मैक्स कैलकुलेट करके जो गामा का वैल्यू जो आप निकालोगे मोर सर्किल से, जो आप नाप के निकालोगे और उस पे डिवाइडेड बाय 2 करके आप आंसर आपको, मतलब चलो जब आप न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। अब कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने मोर सर्किल में निकाला था स्ट्रेस के केस में, सेम चीज़ हम लोग यहाँ प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि वो सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको हटाओ,
अब जरा ये देखो, यहां पर लिखो नाउ टू फाइंड द प्लेन ऑफ जीरो व्हाट शेयरिंग स्ट्रेन, क्योंकि हम लोग अब समझ में आ जाएगा। और आपका एक्सप्रेशन आया था जो शेयरिंग स्ट्रेन का, आपका यही था ना, हाफ ऑफ गामा एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 क्या था, साइन थीटा और कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, यही था ना, क्या था भाई, साइन 2 थीटा। ओके, थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें बार बार। साइन 2 थीटा प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 क्या, कॉस 2 थीटा। ठीक है जी, ओके। अब ये एक्सप्रेशन था जिस तरीके से हम लोगों ने मोर सर्किल के केस में क्या था, स्ट्रेस के केस में, टू फाइंड द प्लेन ऑफ जीरो शेयरिंग स्ट्रेस, मतलब इसको आप जीरो पुट कर रहे हो। ठीक है, ओके। अब एक काम करो, इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, और हाँ ठीक है, माइनस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू गामा एक्स वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा, और tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 तो पहले आप उड़ा दो, कर सकते हो। ठीक है, तो ये फाइनली आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका गामा, ये माइनस चला के उधर जाकर माइनस हो जाएगा, एक्स वाई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई। ये क्या करेगा, ये 2 थीटा का दो वैल्यू आएगा 180 डिग्री के डिफरेंस पे, जहां पर जो शेयरिंग स्ट्रेस का वैल्यू 0 होगा। थीटा का दो वैल्यू मिलेगा जहां पर जो शेयरिंग स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 180 डिग्री। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो वी विल गेट टू वैल्यू ऑफ थीटा डिफरिंग बाय 90 डिग्री, वेयर वी गेट shear स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू 0। ओके, मतलब जब हम लोग मोर्स सर्किल की बात करें, इसमें 180 डिग्री का डिफरेंस मिलेगा, और वो कौन सा पॉइंट होगा जहां शेयरिंग स्ट्रेन, ये हुआ शेयर स्ट्रेन, जो शेयरिंग स्ट्रेन का जो एक्सिस, तो ये रहा आपका 0 पॉइंट और दूसरा रहा ये पॉइंट। ये तो सिमिलरली उसी टाइप का हो गया जैसा कि आप लोगों ने मोर सर्किल फॉर स्ट्रेस के केस में आपने कैलकुलेट किया था, उसी तरह का केस आपका निकल गया, ये हुआ। अच्छा, अब हमको एक्चुअली कैलकुलेट करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेन। ओके, जिस तरह का हम लोगों ने कैलकुलेट किया था सिग्मा 1 सिग्मा 2, उसी तरह हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2। ठीक है, तो यहां देखो tan 2 थीटा क्या है, ये उस प्लेन का लोकेशन है जिस प्लेन पे आपका शेयरिंग स्ट्रेन का वैल्यू 0 हो गया। आप दूसरी तरीके से एक चीज घर में आप खुद से ट्राई करना, टू फाइंड द प्लेन वेयर प्रिंसिपल स्ट्रेन इज मैक्सिमम और मिनिमम, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब प्रिंसिपल स्ट्रेन जब करोगे तो उसमें लिखना पड़ेगा एप्सिलॉन का वैल्यू, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 कोसाइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई बाई 2 कॉस और साइन 2 थीटा। उसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और इक्वेट करना पड़ेगा 0 से, तो आपको पता चलेगा कि सेम यही एक्सप्रेशन आ जाएगा, tan 2 थीटा इक्वल टू माइनस टाउ एक्स वाई डिवाइड बाय एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई। इसका मतलब क्या हुआ, सेम केस कि वो प्लेन जिस प्लेन पे जो शेयरिंग स्ट्रेन 0 होगा
वही लोकेशन जिस लोकेशन पे आपका जो प्रिंसिपल स्ट्रेन का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगा। ओके ओके, तो इसका मतलब है कि ये एड्रेस जो है tan to थीटा इक्वल टू माइनस टाउ एक्स बाई एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई, ये उस प्लेन का लोकेशन है जिस प्लेन पे या तो आप बोल दो कि जो नॉर्मल स्ट्रेन मैक्सिमम है या मिनिमम है, या आप बोल दो कि शेयरिंग स्ट्रेन का वैल्यू 0 है या 0 है। ठीक है, क्लियर है ना कि नहीं क्लियर है? मतलब ये उस प्लेन का लोकेशन है जिस प्लेन पे, जब आप मान लो इसकी बात करते हो, ये लोकेशन किस पॉइंट का है? ये लोकेशन है इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का। अगर इसको हम बोलना चाहें तो हम अभी एप्सिलॉन को भूल जाओ, इसके टर्म में बोलते हैं। ये हुआ शेयरिंग स्ट्रेन, इसके रेफरेंस में ये क्या है? 0 है। ये 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। क्लियर है? ये कम होते आया, ये 0, तो इस पॉइंट पे 0, उसी तरीके से इस पॉइंट पे 0। ओके, सेम। अब इसको भूल जाओ, अब इसके टर्म में बोले तो ये पॉइंट क्या है? या तो मिनिमम है, ये देखो मैक्सिमम 0, एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1, मतलब ये पॉइंट पे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन, मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेन। मतलब सेम पॉइंट का बोल रहे हैं कि जहां पे आपका मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन है या जहां पे आपका मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेन है एप्सिलॉन 2, ये वही पॉइंट है जहां पे आपका शेयरिंग स्ट्रेन 0 है। एक ही बात है बोलना। ठीक है, तो ये मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेन है जिसको कि एप्सिलॉन 2 बोलेंगे, और यहां से ये डिस्टेंस जो होगा ये होगा आपका एप्सिलॉन 1, और ये हमको कैलकुलेट करना है एप्सिलॉन 1। हमको इस पॉइंट का लोकेशन हमको पता है। क्या पता है? ये सेम चीज tan to थीटा इक्वल टू माइनस गामा एक्स वाई बाई एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई। अगर सेम कंडीशन को हम, अगर स्ट्रेन का जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो ये था मेरा, x प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा। ओके, कॉस 2 थीटा, बार बार कंफ्यूजन होता है इसमें। कॉस 2 थीटा माइनस गामा एक्स वाई बाई 2 साइन 2 थीटा। यही था। अगर मान लो, अब क्या करें, एक तो हमको पता है कि ये जनरल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है स्ट्रेन का। एक काम करते हैं, ये और ये लोकेशन है जिस लोकेशन पे शेयर स्ट्रेन मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, तो एक काम करो, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दो थोड़ा सा। बाकी आप लोग जो मॉड्यूल 1 में किए होंगे उन लोग अगर ध्यान से किया होगा तो आप लोगों ने कर लिया होगा और या समझ भी लिया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ये 2 थीटा है और ये हुआ माइनस गामा एक्स वाई, और इसको आप मान लो एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई। बिल्कुल मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लो आप आर, ये हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई का होल स्क्वायर प्लस गामा एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहां देखो, अब क्या करो, ये लोकेशन क्या था? ये उस पॉइंट का एड्रेस था जिस पॉइंट पे आपका नॉर्मल स्ट्रेन मैक्सिमम था, मिनिमम था। यहीं से हम क्या करते हैं, यहां से साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं, और इसको यहां अगर हम पुट कर दें तो इससे हमको निकल जाएगा एप्सिलॉन 1 या एप्सिलॉन 2। ठीक है, तो इसको देखो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा मतलब ये हुआ लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा माइनस ऑफ गामा एक्स वाई डिवाइडेड बाय, इसको आर लिख दो। ओके, और cos 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा ये हुआ आपका बेस आधार बटा कर्ण हाइपोटेन्यूज, तो मतलब ये बेस हो गया एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई आर। ठीक है,
इसको हम सीधे ले आके यहाँ डालते हैं, तो ये क्या हो गया, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 cos 2 थीटा एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2, एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2, 2 नहीं है आर है, आर है, माइनस गामा एक्स वाई बाई 2 साइन 2 थीटा का टर्म क्या है, माइनस ऑफ गामा एक्स वाई बाई आर, और ये माइनस और ये माइनस आके प्लस हो गया, ठीक है, इनटू गामा एक्स वाई बाई आर, ठीक है। एक काम करो, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2, और एक काम करो यहाँ पर आप 2r को आप कॉमन ले सकते हो, हाँ 2r को कॉमन ले लो, तो प्लस 1 बाई 2r को अगर आप कॉमन ले लेते हो तो क्या हो गया, ये हो गया आपका एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई का होल स्क्वायर प्लस गामा एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको यहाँ इधर लिखता हूँ, थोड़ा सा पोच हो रहा है, इसको मिटा दूँ, डाल दो, कोई जरूरत नहीं है। तो एप्सिलॉन इक्वल टू हो गया, अब बल्कि एप्सिलॉन 1 लिखो, ओके, तो एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 प्लस, ये टर्म जरा आप ध्यान से देखो तो एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई का होल स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ओके। ये अब जरा देखो यहाँ पर आर का वैल्यू क्या था, एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई का होल स्क्वायर, मतलब ये है आर का वैल्यू, मतलब इसको आप लिख सकते हो आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हो गया आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r, ठीक है। तो एक आर तो आपका गया, ये आर से ये आर गया, तो बचा क्या, ये बचा एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 प्लस 1 बाई 2 आर, आर क्या है, आर है आपका ये वैल्यू क्या है, ये है एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2, 2 नहीं का होल स्क्वायर प्लस गामा एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करो, हाफ को अंदर ले लो, तो जब आप अंदर ले लोगे तो ये ब्रैकेट हटाओ और ये 2 को अंदर ले लो, तो 2 को अंदर ले जाओगे तो 2 अंदर जाकर 4 हो गया, 4 मतलब कि यहाँ जाकर सीधे आप ब्रैकेट में 2 डाल दो और फिर इसको भी आप एक काम करो बाई 2 का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो आपसे अब क्या हुआ, अब यहाँ पर ये डायरेक्टली आपका एप्सिलॉन 1 का वैल्यू मिल गया, एप्सिलॉन का वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्लियर हो गया। ये आपका जनरल एक्सप्रेशन था, कॉस थीटा साइन थीटा के फॉर्म में आया था, जिसको कि आपने वहां से साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा का वैल्यू निकाला, उस आपने यहाँ पुट कर दिया, पुट करने के बाद जो एप्सिलॉन 1 का वैल्यू निकल गया, जिसको मैं अभी यहाँ लिखने वाला हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये वैल्यू आया आपका, अब जरा यहाँ लिखो, इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी, ये निकला। मतलब सेम चीज जैसा मोर सर्किल फॉर स्ट्रेस हमने कैलकुलेट किया था कि यहाँ से ये वो मानो, ये सेंटर मानो, तो यहाँ से यहाँ तक का सेंटर क्या हुआ,
यहां से सेंटर तक का डिस्टेंस क्या हो गया, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 प्लस ये रेडियस, देखो ये रेडियस एप्सिलॉन एक्स माइनस ये सेम, उसको हमने एनालिटिकली प्रूव कर दिया, ये ले आया। ओके, अच्छा एक चीज और कि अब मैं इसको हटा देता हूं, ये सब बहुत सिस्टमैटिक वे में आपका जो आप निकालोगे ना, जब ऐप से आप ये प्रिंट आउट निकालोगे तो देखो बिल्कुल ही सिस्टमैटिक वे में आप देख सकते हो, इस तरीके से मिलेगा पूरा एक एक चीज़ को मैंने और कोशिश किया है कि चूंकि ये मैंने ही ये बनाया है, मेरा नोट्स है ये, है ना, तो मैंने जिस तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट किया है सेम तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि एक एक चीज़ को लिखूं, ताकि जब आप नोट्स आप पढ़ोगे ना ये, तो आपका एक एक चीज़ कनेक्ट हो जाएगा कि मैंने कहाँ और क्यों लिखा है। उस तरीके से आप जैसे नोट्स देखोगे ये नोट्स तो आपका ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। मैंने सिस्टम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तरीके से, जिस तरीके से मैं यहाँ एरो खींचता हूँ ये इस तरीके का खींचना, ये भी मैंने कोशिश किया है कि इसी तरह का कर्ली ब्रैकेट ही मैंने यहाँ डाला है, इस तरीके का है। तो मैंने देखो कि जब पीडीएफ में भी आपको सेम एग्जैक्टली यही चीज़ मिलेगा इस तरीके से लिखने का, ताकि आप चीज़ों को जब आप नोट्स में देखोगे तो जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपको याद आने लगेगा। ठीक है, तो ठीक है, इतना हो गया। अब क्या कर सकते हो, आपको मैंने एक चीज़ बताया था कि स्ट्रेन के केस में भी क्या होता है, जिस तरीके से जो स्ट्रेस के केस में आपने देखा था कि समेशन ऑफ टू नॉर्मल स्ट्रेसेस, summation of normal stresses along two mutually perpendicular plane is a constant। सिमिलरली स्ट्रेन के केस में भी होता है कि एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई। अब एक काम करना, सेम तरीके से जैसा आपने पहले किया था, आप होमवर्क करना, आप इस तरह से एप्सिलॉन 1 निकला, अब यहीं से एप्सिलॉन 2 आप निकाल लेना। एप्सिलॉन 2 जब निकालोगे एप्सिलॉन 1 उधर चला जाएगा, तो यह हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई, सॉरी एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई। एप्सिलॉन इधर आके -1 हो जाएगा। अब क्या करना, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई माइनस एप्सिलॉन 1 का वैल्यू यहाँ पुट करना जो आपने यहाँ कैलकुलेट किया है, ये रहा आपका एप्सिलॉन 1, इसको आप पुट कर देना यहाँ, तो आपका क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन 2 निकल जाएगा। एप्सिलॉन 2 कितना निकलेगा, ये हो जाएगा सेम एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2, ये माइनस हो जाएगा सेम चीज वो। तो फाइनली आपका ये मैं लिख देता हूँ माइनस, ये हो जाएगा आपका सेम एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 का होल स्क्वायर गामा एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये निकलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जनरल एक्सप्रेशन भी आपका निकल जाएगा इस तरीके से। वो हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 प्लस माइनस, ये निकल जाएगा मतलब मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेन का वैल्यू। ठीक है, आप ऐसे निकाल देना। अच्छा एक चीज़ और है, अब क्या है ना, जो चीज़ों से आप जितना खेलोगे उतना आपको सीखने को मिलेगा। एक काम आप अपने तरीके से करना, जैसा कि मैंने जो स्ट्रेस के केस में पढ़ाया था, अब एक काम करना, आप ये चीज़ फाइंड आउट करना, to find the location of maximum ठीक है। अब एक काम करना, आप खुद से आप ये निकालना, to find the location where shearing strain is maximum।
तो आप क्या करोगे, आपने जो लिखा था, जो जहां पर जीरो पुट किया था शेयरिंग स्ट्रेन का वैल्यू, मतलब हाफ ऑफ गामा इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई टू साइन टू थीटा प्लस गामा एक्स वाई बाई टू कॉस टू थीटा, इसको आपने जीरो किया था। अब अभी इसको जीरो मत करना, क्योंकि आप निकाल रहे हो मैक्सिमम लोकेशन। मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और इक्वेट करना पड़ेगा जीरो से। और वहां से जब आप देखना कि जब आपको लोकेशन मिलेगा ना, वो लोकेशन कुछ ये आएगा, आप कैलकुलेट करना ये खुद से, तभी जाके सीखोगे बढ़िया। आपको मिल जाएगा tan टू थीटा का वैल्यू, वो आ जाएगा एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई डिवाइडेड बाय गामा एक्स वाई। ठीक है, यही आएगा आपका किसका, लोकेशन मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेन का, मतलब इस पॉइंट का। इस पॉइंट का लोकेशन बताएगा वो वाला। अब एक काम करना, जब ये आप ऐसे निकाल दोगे तो आप फिर से इसको क्या करना, आप ये रखना एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई टू गामा एक्स वाई, ये टू थीटा। अब उसी तरह से साइन थीटा साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, ठीक है, साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, ये दोनों वैल्यू निकालोगे। अब वो निकाल के एक काम करना और कि जो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में डालना। एक तो आप डालना जो स्ट्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन था, उससे क्या निकल जाएगा, इस प्लेन पे जो वैल्यू होगा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन का, किस प्लेन पे, जिस प्लेन पे आपका शेयरिंग स्ट्रेन मैक्सिमम है, उस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस जब आपको निकालना है तो आपको डालना पड़ेगा किसमें, स्ट्रेन के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू। अब देखना कि वो वैल्यू आ जाएगा आपका सेम ये वाला एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई टू। ठीक है, और जब आप डालोगे उसको किसमें, हाफ गामा इज इक्वल टू वो, मतलब जो शेयरिंग स्ट्रेन वाला ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में जब आप डालोगे तो उसका मैक्सिमम वैल्यू आपका सेम यही आ जाएगा। ये आप खुद से करना, बाकी आपका ये नोट्स में आपको मिलेगा किया हुआ। ठीक है, और ये हम लोगों ने ऑलरेडी जो ये है, जब हम लोग मोर सर्किल फॉर स्ट्रेस हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे तो हम लोगों ने बहुत विस्तार पूर्वक किया था, सेम तरीके से। बाकी हालांकि जरूरत भी नहीं है, लेकिन जब आप करोगे ना तो आपको ये पता चलेगा, आपके दिमाग को ये सिग्नल जाएगा ऑटोमेटिकली कि हम लोग जो किया उसका मतलब क्या है। आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग समझते जाएगा। आप खुद से करना इस चीज को इस तरीके से कैलकुलेट। ठीक है, बाकी ये इसमें तो दिया हुआ है ही आपके मटेरियल में, ये इस तरीके से सारा डेरिवेशन मैंने करके दे दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद से करके देखो। खुद से करोगे तो मजा आएगा। बाकी क्या है, मटेरियल क्या है, जो चीज़ आप यहाँ, इससे बढ़िया मटेरियल आपको बुक्स में मिलेगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है, फिर बुक्स और इसमें फिर कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। अभी क्या है, मैं जो चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ सेम चीज़ आपका यहाँ है ना। तो ये देखने के पहले जब आप यहाँ वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखो, वीडियो के साथ में पहले समझो और खुद से नोट्स बनाओ। हाँ, आपका यहाँ तो रेडीमेड नोट्स बना हुआ है बहुत बढ़िया से, लेकिन फिर भी जब आप यहाँ पढ़ते हो, वीडियो देखते हो, तो वीडियो देख के साथ साथ में आप नोट्स बनाते जाओ, देखते जाओ, है ना। या फिर तो आपका अनलिमिटेड व्यू तो है ही, जितना बार चाहो उतना बार आप देख सकते हो ऐप में, कोई उस तरह का कोई लिमिटेशन है नहीं। तो फर्स्ट टाइम में ये कर सकते हो कि आप नोट्स मत बनाओ, फर्स्ट टाइम में सिर्फ समझो मैं जो बोल रहा हूँ, एक एक पॉइंट कहाँ से कहाँ मैं बोल रहा हूँ। सेकेंड टाइम में जब आप क्या करो, जब सेकेंड टाइम में जब आप वीडियो देखो, उस समय आप कॉपी पेन, या फिर आप अगर ठीक है लिखने का मन नहीं करता है तो आप सिर्फ ये प्रिंट आउट लेके बैठो और एक एक चीज़ को आप खुद यहाँ देखो और अपने आप को जस्टिफाई करते जाओ कि हाँ भाई बिल्कुल सही है, सही है, सही है। ये है, हो सकता है मान लो कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकता है ना, तो आपको वहाँ करेक्ट करते जाना है। आप तो बिल्कुल देख के खुद समझ सकते हो हर चीज़। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें फिर मज़ा आएगा। अभी इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है आपका जो यूपीएससी के एग्जाम्स में, चाहे आईएएस हो चाहे आईएएस हो,
है ना, वो सब हम लोग नेक्स्ट ये में सॉल्व करेंगे। आज इतना ही, आपका बहुत ज़्यादा हो गया। मेरा हालांकि प्लान था आज का मेरा जो लेक्चर प्लान था, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन रखा था न्यूमेरिकल, जो कम से कम मुझे एक नॉर्मल न्यूमेरिकल दे के कि एक को एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करना था और एक को हमने सोचा था कि मॉर्स सर्किल से मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा, जैसा कि हम लोग को मॉर्स सर्किल फॉर स्ट्रेस के केस में हम लोग किए थे। लेकिन आज हमको लगता है कि ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं दिखाऊंगा कि एक न्यूमेरिकल को हम कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और उसमें क्या होगा, जब न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे तो आपको नया 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 तरीका दिखाई देगा। और सेम चीज़ आपका वही चीज़ आपको ऑब्जेक्ट, जिस तरह का आपने देखा मॉड्यूल 1 में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया। हमने कितना, मुझे लगता है कि 2 घंटा का सेशन लिया होगा, जिसमें करीब 115 क्वेश्चन था। लेकिन मुझे लगता है कि अराउंड 70 to 75 क्वेश्चन मैं तो यहाँ सॉल्व कर दिया, उससे भी ज़्यादा, मोर देन, मतलब 80% क्वेश्चन तो मैंने आपको यहाँ सॉल्व कर दिया। और वो आप खुद भी देखे होंगे कि कितना सिंपल है। सिंपल आपको इसलिए लगता है क्योंकि आपने एक एक चीज़ को समझा है। उसी तरीके से आप एक एक चीज़ यहाँ समझ रहे हैं, बाकी आपके लिए सारा चीज़ इतना आसान हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। मैं सारा उसी तरीके से जिस तरीके से फर्स्ट मॉड्यूल में मैंने सारा क्वेश्चंस आपको दिया, उसी तरीके से इसमें भी दूंगा। जो मॉड्यूल 2 में भी जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सॉल्व कराऊंगा और आपको इस तरह का मटेरियल भी मिलेगा। तो जो बच्चे जो यूट्यूब में देख रहे हैं वो ऐप पे जाएं और ऐप में जाके ये मटेरियल आप डाउनलोड करें और कोशिश करें कि कलर में प्रिंट आउट निकालें, तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। बाकी ब्लैक एंड वाइट भी निकाल सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट में निकालेंगे तो बस ये करना पड़ेगा आपको, एक स्केच पेन रखिए साथ में अपने, कलर वाला स्केच पेन, जो 15-20 रुपये का जो बच्चों का जो आता है स्केच पेन, वो वाला। और बस जो आपके पास वो PDF है, PDF में आप कलर देख रहे हैं, है ना, उसी तरीके से आप वहाँ से, या हाइलाइटर रख सकते हैं, वहाँ से हाईलाइट करते जाइए। ये हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए आपका ये नोट्स हो जाएगा। और इसके अलावा आपको कुछ भी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बहुत, जितना कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ इससे बहुत ऊपर तक आप जाएं, है ना। जरा देखिए वहाँ बुक्स हो गए मेरा, देखिएगा वहाँ पे वो है क्या, नहीं है, छोड़ दिए। तो मैं चाहता हूँ ना कि ये सब बुक्स को एक एक बार नहीं, आप बार बार पढ़ें, बार बार। ऐसे अभी वो बुक्स मेरा नज़र नहीं आ रहा है सिंगर का, जैसे राइडर हो गया, राइडर बहुत अच्छी बुक्स है। आप जब यहाँ देखेंगे चीज़ों को एक एक बार 2-2 बार पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, बाकी इसको आप रिवाइज कीजिए। आज के लिए इतना बहुत है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, ओके, बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।